आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप टीटी पीटी जैसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड के अलावा किसी भी वनडे एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी, यूपी टेट, यूपी पीपी, एआरओ, जीआईसी, राजस्व लेखपाल, किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें सामान्य हिंदी पूछी जाती है, तो आपके लिए आज का वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि इस वीडियो में करने वाले हम लोग पर्यायवाची से संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का अवलोकन जो या तो परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, तो वहां विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों का अवलोकन प्रारंभ किया जाए। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। तो इनमें से अरणय शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प ए कातांतर तो बिल्कुल राइट आंसर है। वन, जंगल, कानन, अरण्य, अटवी ये इसके पर्याय होते हैं, जबकि आभारी के पर्यायवाची में अनुग्रहित, एहसानमंद, कृतज्ञ, शुक्रगुजार, उपकृत, कृतार्थ आदि हैं। इसी तरह से कुलीन शब्द के पर्याय में पूज्य, श्रेष्ठ, उच्च, विशिष्ट, संभ्रांत, अभिजात ये कुलीन शब्द के पर्यायवाची हैं। और सस्य शब्द में अनाज, अन्न, तृण, धान्य आदि इसके पर्यायवाची हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 2। कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है, इसका आपको जवाब बताना है। तो कटक, अनी, अनीकिनी, दल, सैन्य, वाहिनी ये सारे पर्यायवाची सेना के हैं। विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है पूछा जा रहा है, यानी घोड़ा का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है। और आपने जवाब में सेलेक्ट कर लिया तरंग विकल्प ए को, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि अम्बु किसका पर्यायवाची है। तो देखिए, अगर इसमें ज शब्द जोड़ेंगे तो कमल का पर्यायवाची हो जाएगा, द शब्द लास्ट में लगा लेंगे तो बादल का पर्यायवाची हो जाएगा, और दोनों को हटा देंगे तो यह जल का पर्यायवाची हो जाएगा। विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपने चुना होगा सुरभोग, विकल्प सी को राइट आंसर है। कातांतर, विपिन और कानन अरण्य शब्द के पर्यायवाची हैं। अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा है, और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प डी चुना, अद्वितीय, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि अशक्त शब्द का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा है। अशक्त शब्द का पर्यायवाची आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प ए मंद को, तो बिल्कुल राइट आंसर है। अशक्त, मंद, सुस्त, ढीला, आलसी ये सब एक दूसरे के पर्याय हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द असुर शब्द का पर्यायवाची नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इस प्रश्न में जो है देखिए, यह प्रश्न थोड़ा सा असुर शब्द जो है का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है पूछा जा रहा है। तो इसकी व्याख्या देख लीजिए प्रश्न की, कि धातु, यातुधान, सुरारी, धनुज, तमीचर, निशाचर, देवारी, रजनीचर ये सब असुर के पर्यायवाची होते हैं।
तो धूमकेतु आग का पर्यायवाची होता है। प्रश्न में तमीचर और धूमकेतु दोनों शब्द पूछे गए हैं, जबकि दोनों ही गलत हैं। सही पर्यायवाची आपका तमीचर और धूमकेतु होता है। तमीरचर और धूम्रकेतु दे दिया गया है इसमें, तो इस हिसाब से इसके ये धूमकेतु होना चाहिए और ये तमीचर होना चाहिए। तो यहाँ पर यह प्रश्न स्टार दे दिया गया, यानी गलत मान लिया गया है। अगला प्रश्न है कि अपर्णा शब्द का पर्यायवाची क्या बनेगा, और आपने उत्तर में चयनित कर लिया विकल्प डी पार्वती, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न, इनमें से अज्ञ का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो अज्ञ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो विज्ञ जो होता है या अज्ञ का विलोम होता है, बाकी अनभिज्ञ, मूर्ख और मूढ़ ये अज्ञ के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, और प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर आपने कमल चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है। जलज, अंबुज, तोयज, नीरज, पंकज, ये सरोज, ये सब कमल के पर्याय हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? तो विकल्प इसमें आपने अनाड़ी चुना, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है? तो इसमें जो है पूछना था, यह प्रश्न थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण हो गया है कि पर्यायवाची नहीं है, तो इसका जवाब अमावस्या बन जाता, क्योंकि तम, अंधियारा और तिमिर तीनों ही इसके पर्याय होते हैं। अगला प्रश्न है कि अनाज शब्द का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा होगा, और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया शस्य, विकल्प बी, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से अग्नि का पर्यायवाची कौन सा होगा? इसका आपको जवाब बताना है, और अग्नि का पर्यायवाची आपने पावक चुना, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। मयंक चंद्रमा का पर्याय होता है, अंबर आकाश का होता है, अंबर आकाश का पर्यायवाची होता है, और पीयूष जो है यह अमृत का पर्यायवाची होता है। तो विकल्प सी इसका, विकल्प बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से अर्थ का अर्थ नहीं है, यानी अनेकार्थी शब्द अर्थ होता है, तो इसका कौन सा मतलब नहीं है, यह आपको जवाब बताना है। तो इसका विश्वास जो है नहीं होगा, विकल्प डी, अर्थ, मतलब, कारण और धन तीनों के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न, अमृत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो आप जानते हैं कि सुधा, अमी, पीयूष और सोम चारों ही अमृत के पर्याय हैं, तो यह प्रश्न ही त्रुटिपूर्ण है। अगला प्रश्न, अमृत का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने पीयूष चुना, तो डी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अमृत का पर्यायवाची है, और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प ए पीयूष चुना, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि अनुपम शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? अनुपम शब्द का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? अनिल नहीं होगा, अनिल हवा का पर्याय होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से अंधकार का पर्यायवाची कौन सा है?
तो इसमें अंधकार का पर्यायवाची तिमिर होगा, विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि यह तोमर बाण का पर्यायवाची है, तोमर बाण का पर्यायवाची, और तमी रात का पर्यायवाची है, तुरंग घोड़े का पर्यायवाची है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द अहि शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो अहि शब्द का पर्यायवाची इसमें उरग, पौनाश, सरीसृप है। तो डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंदूर जो है यह हाथी का पर्याय होता है। अगला प्रश्न है कि ओग शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या बनेगा। ओग शब्द का पर्यायवाची आपने विकल्प ए चुन लिया, ओग ढेर का है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न, आंख का पर्यायवाची है इसमें से, तो आंख का पर्याय इसमें लोचन जो है यह आंख का पर्याय है। पावक अग्नि का पर्याय होता है, जबकि वसन वस्त्र का पर्याय होता है। आइए बढ़ते हैं आगे। और निम्नलिखित में से अभ्र का पर्यायवाची कौन सा बनेगा। अभ्र शब्द का पर्यायवाची इसमें अभ्र माने बादल और आकाश दोनों होता है। तो इस प्रश्न का जवाब बी और सी दोनों होना चाहिए। यह भी प्रश्न त्रुटिपूर्ण है। अगला प्रश्न, अतिथि शब्द का पर्यायवाची क्या बनेगा। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया आगंतुक विकल्प सी को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि अनल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। अनल, देखिए अनिल और अनल में अंतर होता है। तो अनल जो है यह आग का पर्यायवाची होता है, अनिल हवा का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर जो है विकल्प सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से अज्ञानी का पर्याय कौन सा नहीं है। तो इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने सेलेक्ट किया होगा भिज्ञ विकल्प बी। भिज्ञ यानी समझदार, बुद्धिमान। अगला प्रश्न, अद्रि शब्द का अर्थ क्या होगा। अद्रि शब्द का अर्थ होता है पर्वत। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अश्व शब्द का पर्यायवाची क्या बनेगा। अश्व शब्द का पर्यायवाची आपने चयनित कर लिया घोटक, विकल्प ए को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि अश्व शब्द का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, यह आपको बताना है। अश्व शब्द का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है, और आपने कटक चुना, विकल्प सी, तो राइट आंसर हो जाएगा। इसका अर्थ होता है सेना, यानी सेना का पर्याय है। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द अश्व का पर्याय नहीं है, और इस प्रश्न का जवाब आपने जम्बुक चुना, सी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह जामुन का पर्याय होता है। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष शब्द का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है। तो व्योम और आकाश, विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि अम्बुज शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो अम्बुज शब्द का पर्यायवाची कमल और शंख दोनों होंगे। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अलंकेश पर्यायवाची किसका है। तो जवाब हो जाएगा विकल्प सी, कुबेर का। कुबेर का पर्याय जो है धनेश, धनपति, अलंकेश, धनपाल, धनेश्वर आदि हैं। अगला प्रश्न है कि आनंद शब्द का पर्यायवाची क्या बनेगा। तो आनंद शब्द का पर्यायवाची प्रमोद बनेगा, विकल्प सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है,
और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है विकल्प डी दृगम्बु तो राइट आंसर हो जाएगा। इसका अर्थ होता है आंसू, यह आंसू का पर्याय है। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है। तो इस प्रश्न का जवाब विकल्प डी आपने अतुल चुना, इसका अर्थ होता है अद्वितीय। अगला प्रश्न है कि आंख का पर्यायवाची है। तो इसमें आंख का पर्यायवाची शब्द आपने पक्षी चुना, तो बी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अजा बकरी का पर्याय होता है, चंचला बिजली का पर्याय होता है और ईशु वाण का पर्याय होता है। अगला प्रश्न, आग शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या बनेगा। और इस प्रश्न का जवाब आपने वैश्वानर चुना, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न संख्या 41 है कि आम का पर्याय कौन सा नहीं है। और वही बड़ा ही आसान सा इस प्रश्न का जवाब है कि आम का पर्याय वाची शब्द इसमें आम्र, रसाल, सहकार, अमृत फल आदि आते हैं, जबकि तामरस जो होता है यह कमल का पर्यायवाची होता है, कमल का पर्यायवाची। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आभूषण का पर्यायवाची नहीं है। तो आभूषण यानी जेवर होता है, तो नहीं लोग कहते हैं टूम टाम, मंडन, भूषण, ये आभूषण के हैं। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विभूति शब्द जो है यह धन द्रव्य के संदर्भ में प्रयुक्त होता है, वैभव का प्रतीक है। अगला प्रश्न, आनंद का पर्याय इसमें कौन सा है। तो आनंद का पर्याय मोद होगा, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आशय शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। आशय शब्द का पर्यायवाची अभिप्राय होता है, तात्पर्य होता है, तो सी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका आशय, अभिप्राय, मतलब ये सब है। और आहार भोजन का पर्याय होता है और अपरिहार अनिवार्य का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न, आविर्भाव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। आविर्भाव का पर्यायवाची शब्द आपने चयनित कर लिया उद्भव, तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, आसक्ति का पर्यायवाची शब्द। और आसक्ति का पर्यायवाची शब्द आपने अनुरक्ति विकल्प डी चुना, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अनुरक्ति, अनुराग, लगन, लिप्तता, ये सब इसके पर्याय हैं। आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो इसमें गगन, अंबर, नभ आकाश के हैं, जबकि अवनी पृथ्वी का पर्याय होता है, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। वसुंधरा, मेदिनी, अचला, क्षिति, मही, ये सब पृथ्वी के ही पर्याय हैं। अगला प्रश्न है कि आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है। तो बड़ा आसान सा जवाब होगा, रसाल शब्द आपने चुना, विकल्प सी, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, यह आम का पर्याय होता है। इंद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो सुरपति, पर्वता, गिरी और शुक्र ये इंद्र के पर्याय हैं, जबकि भूपेंद्र का अर्थ राजा का पर्याय होता है, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा पद इधर उधर का पर्याय नहीं है। तो इसमें विकल्प आपका जो है जेती तेती, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ी भाषा में जो है एती ओती, एलंग ओलंग,
इधर उधर, ये सब इधर उधर के पर्याय हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, और आपने उलो मजा विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर है। इसका अर्थ होता है इंद्र की पत्नी, इंद्र की पत्नी। तो उलोमजा जो है इंद्राणी, दिवरानी, इंद्रा, पुत्र क्रियाति और महेंद्री के पर्याय हैं। इंद्र के पर्यायवाची में बिडौजा, मधवा, महेंद्र, पुरंदर, सुरपति, सत्रामन, सुनासीर, ये इंद्र के पर्याय हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द इच्छा का पर्यायवाची नहीं है। इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द इसमें विकल्प डी सही हो जाएगा, वितरितः। अगला प्रश्न, यह इंद्र का पर्याय है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है, और इस प्रश्न का जवाब आपने अभिलाषा सेलेक्ट किया तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि उत्कंठा का पर्यायवाची शब्द क्या बनेगा। उत्कंठा शब्द का पर्यायवाची क्या बनेगा, और आपने लालसा चुना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि उपानह शब्द किसका पर्यायवाची होता है, तो और उपानह की नहीं श्यामा, यानी जूते से, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। पादुका, उपाना, पनही, खड़ा हूं, जूता, ये सब एक दूसरे के पर्याय हैं। अगला प्रश्न है कि उग्र शब्द का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा है, और आपने सेलेक्ट कर लिया प्रचंड और क्रोधी, बी विकल्प को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि ऊहापोह का पर्यायवाची क्या बनेगा। ऊहापोह का पर्यायवाची असमंजस, विकल्प बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ऋतुपति शब्द का पर्यायवाची क्या बनेगा, और इस प्रश्न का जवाब इसमें जो है विकल्प सी, बसंत और मधुमास दोनों हैं, सी और डी, तो इस प्रश्न का जवाब सी और डी दोनों होगा। अगला प्रश्न, ईख का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो इसमें जवाब हो जाएगा शाखी। शाखी जो है यह ईख का पर्याय नहीं है। शाखी का अर्थ वृक्ष होता है। अगला है एल्मेगेशन। एल्मेगमेशन का हिंदी पर्याय क्या बनेगा, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सभा में समामेलन सेलेक्ट किया तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो इस प्रश्न का जवाब अगर आपने वारिद, चुना है विकल्प डी को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, कल्प वृक्ष का पर्याय इसमें से कौन सा नहीं है, तो इस प्रश्न का जवाब अगर आपने अमृत तत्व विकल्प ए चुना तो राइट आंसर हो जाएगा। यह मोक्ष का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द किनारा का पर्यायवाची नहीं है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विकल्प चुना है ए निकर को, तो राइट आंसर हो जाएगा। निकर समूह या पुंज का पर्यायवाची होता है, तो विकल्प ए इसका राइट आंसर है। किनारा का कुल, पर्यंत और कुलीन पर्याय होता है। तो साथियों, आज की पाठचर्या लेगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट आप लग। जय हिंद साथियों।